नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपकी कहानी को हम 100% अपलोड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ कहानियाँ ड्रॉप भी हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। वो जब आप मैसेज करेंगे और बाई चांस आपकी कहानी ड्रॉप हुई तो हम आपको रीज़न भी बता देंगे, मतलब टीम भी बता देगी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा जो आज के समय में हर किसी को सुननी चाहिए, क्योंकि ये अनुभव बड़ा भयानक है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। और सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें स्वस्थ रहें, खुश रहें और ज़िंदगी में बहुत सफलताएं पाएं। जय भोलेनाथ। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जिनके घर पर नज़र इनके रिलेटिव ने भी, इनके पड़ोस ने भी, और ये जिसके यहाँ जॉब करते थे उसने भी ना जाने कितनी बार लगाई, लेकिन हर बार बेअसर। मैं आपको कहता हूँ कि जब कोई नज़र का खेल होता है ना, तो हम इसे प्रेत से भी रिलेट करते हैं और अपनी किस्मत से भी। लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें या हमारे काम को या हमारे परिवार को, हमारे घर को नज़र लगी होगी। ऐसा होता है, हम इसे मन का वहम मान लेते हैं, अपनी किस्मत मान लेते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, नाम चेंज हैं, जो भी किरदार हैं उनके नाम। कार्तिक नाम है इनका, भाई साहब का, जो बहुत परेशान तकरीबन 4-5 साल तक रहे। चेंजेस जो आते हैं ना, किसी की भी राय से आ सकते हैं, लेकिन आप उसे सुनकर एकदम से अमल ना करें। 3-4 लोगों से पहले उसके बारे में पूछें। मैं जो आपको बताता हूँ ना कि अगर आप नमक डाल के पानी में पोंछा लगाते हैं तो उससे नेगेटिविटी बाहर जाती है, तो सिर्फ मेरी बात पर भरोसा बिल्कुल मत करो। 3-4 लोगों से पूछो, कंफर्म करो। अगर 5 में से भी 3 या 4 लोग कहते हैं कि ये बात ठीक है तो उसे करो, अदरवाइज़ नहीं करो। देखिए, आजकल का जो समय चल रहा है ना, इसमें जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर स्वीट्स बहुत दी जाती हैं, मिठाइयाँ। कार्तिक की जो धर्मपत्नी है, इनका नाम पायल है, और शादी को तकरीबन 1.5-2 महीने के आसपास ही हुआ था जब से इनका समय ख़राब शुरू हो गया था। मतलब शादी के तुरंत बाद इनका नौकरी से हटना, दूसरी जगह जॉब नहीं मिलना, इंटरव्यू क्लियर नहीं होना। तो इसमें जो नई ये बहू आई हैं, इनके बारे में भी लोगों ने बात करी थी। जो लोगों के पास फालतू समय होता है ना, उसमें दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या उसको अपशगुन और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे नए नए शब्द होते हैं लोगों के पास। इन पे काम कोई नहीं होता, लेकिन दूसरों के घर में झांक कर राय बड़ी कमाल की देते हैं। इसने ऐसा किया है, इसी वजह से इसके घर में ये हुआ है, इससे बहाना करके उससे करता तो ऐसा होता वैसा होता। अरे इन लोगों की मानो तो हम तो चांद पे ना जाने कितने समय पहले पहुंच गए होते। खैर, इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए, ये गाड़ी के अंदर मक्खी कहाँ से आ गई है, आपने देखी क्या? 2 बार आकर बैठ के चली गई। मतलब फैंस कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ, मतलब क्या करें, मतलब सेलिब्रिटी वाली फील तो आई जाती है बार बार आकर यहाँ पर। वो सेल्फी चाहिए इसे, मक्खी को, और कुछ नहीं चाहिए। खैर, होता क्या है कि ये जो कार्तिक हैं और पायल हैं, इनके मन में कभी भी एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं आया कि मेरा तेरे जीवन में आने की वजह से समय ख़राब हुआ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो फैमिली है, दोनों खूब अच्छे से सपोर्ट करती है और परिवार के साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली का जो एक व्यापार है ना, इसके अंदर कार्तिक का कभी ऐसे अपनी तरफ से मन नहीं आया। और जो इनकी धर्मपत्नी है पायल, इन्होंने भी ज़्यादा ये नहीं कहा कि आप जॉब नहीं है तो अपने ही परिवार वाले बिज़नेस में आप लग जाओ, क्योंकि परिवार में जो ये बिज़नेस में लगे हैं ना, चाचा ताऊ पापा वगैरह सब लोग, तो वहाँ उनकी सुनकर कुछ नया करने को नहीं मिल रहा था इसे। तो इसे चाहना था कि मैं अपनी एक कोई पहचान बनाऊँ। इनके घर एक रिलेटिव आया करती थी जो कि किसी गांव में रहती है, और घर वाले उसे बहुत मान सम्मान देते थे जब वो आती थी। इसने कई बार पूछा कि ये हैं कौन। कभी उन्हें काकी बता देते हैं, कभी मौसी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे गांव की हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। हमने जब गांव का घर छोड़ा था उसके बाद शहर आ गए, बस गए, लेकिन वो यादें एकदम ताज़ा हो जाती हैं जब ये आती हैं। गांव से गुड़ लाती हैं, कभी कभी कुछ घी ले आती हैं देसी। तो मतलब एक अलग सी फील आती है। लेकिन इसने एक बात नोटिस करी शादी के बाद, इनकी धर्मपत्नी ने ये वाली बात इनके माइंड में लाई कि जब भी ये आती हैं उसके बाद घर में ना कोई बीमार पड़ता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है,
शादी को इतना वक्त हुआ है और मैंने इन्हें 5 बार महसूस करा है, ये जब भी घर में आई हैं तो कोई ना कोई बीमार पड़ा है। अभी 3 दिन पहले जब आई थी तो पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब कार्तिक के पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटलाइज हुए और फिर 2 दिन में ठीक होकर वापस आ गए। इसने ये बात घर में बाकी लोगों से शेयर करी तो सबके मन में ये बात आने लगी कि हाँ, ऐसा हो तो रहा है। इनके घर में ही किसी ने ये बताया कि ऐसा ना हो कि वो गाँव से कुछ लाकर अला बला जो भी होती है वो हमारे घर में छोड़ती हों। तो अगली बार जब ये आएंगी तो इनका इंतज़ार हो रहा था कि जब भी ये आएंगी तो देखेंगे कि मतलब क्या वास्तव में इनके आने के बाद ऐसा होता है। इत्तेफाकन 1-1.5 महीने बाद उनका आना हो गया और हाँ, जब वो यहाँ से गईं तो हाँ, 1 हफ्ते के अंदर इनके घर में हारी बीमारी किसी को दोबारा से समस्याएं हुई। डॉक्टर के पास जाना पड़ा, चेकअप वगैरह हुए, आता कुछ भी नहीं है, निकलता कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या ऐसी होती है कि काम खर्चा बढ़ गया। ठीक है, एक बार के हॉस्पिटल विजिट में ही आदमी के बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है लेकिन इतने भी नहीं कि हर हफ्ते जब भी वो आएंगी तो समस्याएं झेल पाएँ। और वो जो लाती हैं ना, वो एक अलग सी मिठाई होती है, जैसे घर की बनी हुई हो, कुछ अलग, बिल्कुल अलग। अब यहाँ कार्तिक और पायल ने पूरे घर में सभी को ये कंफर्म करा दिया कि जब ये आती हैं तो समस्या होती है। इनके घर से किसी ने उस काकी तक ये खबर पहुंचा दी कि पायल ने और कार्तिक ने पूरे घर में ये बात बताई है कि तुम जब आती हो तो ऐसे ऐसे होता है। इनका आना अधिकतर त्यौहार पर ही होता था, लेकिन आज ये बिना त्यौहार के आई। आने के बाद इन्होंने घर में सभी को कहा कि मैं सबसे एक बार बैठकर बात करना चाहती हूँ। अब सब लोग तो काम पर हैं, लेकिन काकी का ऐसा हुक्म हुआ कि भैया सबको आना है, कि वो गुस्से में हैं, परेशान हो रही हैं, आना ज़रूर है। सभी लोग आए और सब आना भी चाह रहे थे क्योंकि सबको पता था कि जब भी ये घर में आई हैं 2-1 दिन में किसी न किसी के साथ हारी बीमारी कोई समस्या होती है। सब लोग आ गए। जब सब लोग आए तो इन्होंने कहा, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए वही बोल रहा हूँ, कि जो तुम्हारे घर की डायन है तुम्हारे संबंध खराब करा देगी। ये कहा पायल को, तुम्हारे घर की डायन सभी से तुम्हारे संबंध खराब करा देगी। ये कौन होती है ये कहने वाली कि मेरे घर में आने की वजह से यहाँ हारी बीमारी होती है, नुकसान होता है, पैसों का खर्चा होता है। मैं तुम्हें अपना परिवार मान के आती थी, लेकिन जो इसने शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करे हैं ना, मैं अगर अपनी पर आ जाऊं तो इसे यहाँ पर खेल नचा दूं। कार्तिक ने कहा कि आप नचाओ, देखें तो सही हम भी। मैं मूर्ख हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, अपनी पत्नी के बारे में सुन लूँगा। और यहाँ इनके पिता ने भी स्टेप लिया कि आप हमारी बहू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, आपका मान सम्मान अलग जगह है, ये गुड़िया अपना घर छोड़ कर आई है, हम पर विश्वास कर कर आई है, और इसके लिए हम ये शब्द सुन ले काकी अच्छा ना लग रहा हमें। और हाँ, हाथ जुड़वा लो, जितना हमने कर लिया मान सम्मान ठीक है, अब अपने गाँव रहो, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही ना है। कोई तीज त्यौहार हुआ तो हम आ जाएंगे मिलने, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने बार बार इन लोगों को एक तरह से ललकार दिया कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इस नई के आने पर तुम गांव की वो जो एक मतलब एक प्यार जो था, जो मान सम्मान था, वो ठुकरा रहे हो। और मेरे को पूरे गांव में सब जानते हैं कि मैं कितना और विद्या जानती हूँ। एक तरह से उन्होंने इन्हें डराया। तो पायल ने क्या कहा कि अगर आप किसी और विषय पर बात कर रहे हो ना, तो काकी अब आप कुछ छोड़ दो इस घर में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका असर ना होगा। काकी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया इस लड़की ने। कार्तिक ने कहा कि क्या बोल रही हो तुम, मतलब ये कह रही वो भी बताऊंगी। मेरे को जो शक था वो तो अभी क्लियर हो गया, लेकिन काकी से कहो कि कुछ मिठाई लाई होंगी ये। उन्होंने कहा हाँ लाई हूँ। उन्होंने कहा तो आपने अभी तक किसी को दी क्यों नहीं? मुझे पता है कि आप बिना मिठाई के नहीं आती हो, 100% मिठाई लाई होगी, ज़रा मिठाई तो दिखाओ। अब मिठाई दिखाई गई तो इन्होंने अपने पापा जी से कहा कि इनसे कहो कि 1 पीस ये भी खाएं। ये इतने फैंस हैं यार मेरे, मैं क्या करूं, मक्खी घुस गई है कहीं से, शीशे खोल दूं क्या सारे? हैं नहीं, फिर बाहर से ओंपो जो कम हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। चलो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, मैं भी तो एडजस्ट कर ही रहा हूँ। इन्होंने अपने पिता से मतलब अपने ससुर से कहा कि इनसे कहिए कि ये भी एक मिठाई का पीस खा लें। तो उन्होंने कहा तेरे कहने की वजह से तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और जो डायन कहेगी वो मैं करूँ, बिल्कुल ना करूँ। आज तो मैं इसमें से डिब्बे में से 1 भी पीस मिठाई का ना खाऊंगी। उन्होंने कहा वो तो मुझे भी पता था। अब इन्होंने क्या करा, सभी के सामने, मतलब सब लोग यहाँ बैठे थे, सबके सामने क्या बोलती हैं कि ये जो आप मिठाई लाई हो ना, अभी इसका असर आपके सामने ख़त्म करूंगी, ठीक है, और फिर आप खा लेना। अब सब लोग सोचें कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि एकदम से सभी लोग भूत प्रेत आत्माओं के बारे में नहीं सोचते। ये अपने घर के बाहर गई, आंगन जो था इनका, वहाँ पर तुलसा जी लगा रखी थी, तुलसी जी आप जो भी बोलते हो, वहाँ से ये 2 पत्ते लाई।
गंगा जल से धोया और उस डिब्बे में छोड़ दिया। वो जो डिब्बा था ना मिठाई का, उसमें रख दिया। काकी ने ज़मीन में मार दिया वो डिब्बा फेंक कर, हटाए से। क्या हुआ ये भाई, तुलसा जी जो है 2 पत्ते ही तो रखे थे। और यहाँ से खड़ी हुई और इसे उल्टा सीधा बोलते हुए, उंगलियां चटकाते हुए घर से बाहर। सब लोग देखें कि ये क्या हुआ था, ये बिल्कुल नहीं समझ आया। यहाँ पर जैसे ये काकी जा रही थी ना, तभी पायल ने सभी को बताया कि पिताजी मेरे को ना किसी गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में कोई भी मिठाई लाता है, किसी भी तरह की मिठाई लाता है, और आपको उस पर हल्का सा भी डाउट है, तो अगर आप तुलसा जी के 2 पत्ते नाम लेकर, ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम लेकर उस पर छोड़ते हो, तो वो सारी अलाएं बलाएं दूर हो जाती है। उसके बाद आप उस पत्ते को, उस तुलसा के पत्ते को भी खा लोगे ना, तो भी आप पर कोई असर ना होता। अब सभी ने आशीर्वाद दिया गुड़िया पर और ये कहा कि भाई एक तरह की मैया भवानी हमारे सामने है, तो हमें इन शक्तियों से, इन बुरे समय से क्या डर लगेगा। इन सभी को इन्होंने मिठाई चखाई खुद अपने हाथों से, पायल ने। और कार्तिक की आंखों में आंसू थे कि ये परिवार के लिए कितना सोचती है और इसके बारे में कैसे कैसे शब्द बोले गए अभी। लेकिन सभी ने जब मिठाई खाई, उस वक्त इनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। कार्तिक ने कहीं इंटरव्यू दिया था जहां पर इसे निकाल दिया गया था और कह दिया कि अभी आप उस लेवल के नहीं हो, अभी आपको अनुभव कम है, कहते हैं कि आप आ जाओ। इन छोटे छोटे तरीकों से बड़े बड़े फायदे होते देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। अब ये इतनी खुश होती है और कहती है कि इन ताई का आज से घर में ना आना हमारा समय बदलता है और अब से हमारी ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिविटी आएगी। जो बुरी नज़र हम सभी के साथ थी, ठीक है, अब वो बिल्कुल से दूर हो गई है पिताजी। और अब देखना वक्त कितना अच्छा होने वाला है। अगले दिन ये काकी 2 और औरतों के साथ आई माफ़ी मांगने कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तो घर की बहू बेटी है और इसके लिए देखो हम पूरा श्रृंगार का सामान लाए हैं और इससे कहो कि ये स्वीकार करे और उसके बाद हम मतलब कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हमारा पहले आना जाना था हम वैसे ही करेंगे। सासू माँ ने बुलाया और कहा कि पायल एक काम कर, तो इनका जो सामान है एक्सेप्ट कर ले और माफ़ी मांग ले, तू भी पैर छू ले, तू भी देख बड़ी हैं, उनसे क्या क्या बोल गई। उसने कहा ना जी मैं नहीं ले सकती है, माई आप जो मुझे ला कर दो ना, चाहे बिंदी का पत्ता हो या कुछ भी हो, मैं वो एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन इनके हाथ से सुहाग का सामान नहीं लूँगी। क्योंकि अगर ये मैंने लिया तो जितना मुझे पता है ये कार्तिक के लिए कुछ सोच कर आई हैं। अब मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, आप क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हो। अब यहाँ इन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरे बेटे पर कुछ करने, कुछ छोड़ने के लिए तो मेरी बहू का इस्तेमाल कर रही थी। उसने कहा ये कुछ भी बोलेगी और तू मान लेगी। इन्होंने कहा कि फिर आप पूरे घर में सबको छोड़कर इसी के लिए सुहागन का ये जो पूरा लाए हो, क्यों लाए हो। और जो ये कह रही है अगर ये बात सच है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप हमारे परिवार के बारे में ऐसा सोचती हो। इन्होंने कहा कि ठीक है, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम इस थाल को एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, वरना मैं इस घर पर ऐसी छाप भी बना सकती हूँ। उन्होंने कहा अभी तो आपको ये लग रहा था, आप कह रही थी कि आपसे गलती हो गई, घर परिवार वाली बात है, बहू है, बेटी, अब क्या हुआ। नहीं, मैं ज़्यादा देर तक किसी से कुछ कह ना पाती। मुझे नहीं समझ आता कि तुम लोग इस डायन के चक्कर में कैसे पड़े हो। फिर से उसका रूप बदल गया। इस गुड़िया ने क्या करा, अपनी ड्रेसिंग टेबल जो होती है ना हमारी माताओं बहनों की, उस पे से सिंदूर लिया, अपनी 2 उंगली पर लगा के इनके पैर पर छुआ दिया, बस इतना करा। फिर उसके बाद हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि माई अगली बार से कुछ हो ना पाएगा। इन्होंने इसके बाद इस घर में कभी प्रवेश नहीं करा। और ये जो पायल है ना, इनके जो सगे ताऊजी हैं ये भगत जी हैं। और इन्होंने मतलब काफ़ी समय पहले, करीब शादी से भी पहले इन्हें बताया था कि गुड़िया पर इस तरह की कभी बाधा आ सकती है, लेकिन कभी ऐसा हो तो ये सब की बातें छोड़कर एक बार मुझे फ़ोन ज़रूर करें। और जैसे ही इन्हें ऐसा लगा ना, इन्होंने सबसे पहले उन्हें करा और उन्होंने ही बताया कि आपके घर कोई ऐसे कोई आती हैं, उनके पति नहीं है, ठीक है, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था और उनसे सिर्फ आपके गांव का नाता रहेगा, खून का नाता नहीं होगा, वो रिलेटिव नहीं होंगी। तो इन पर ध्यान गया और उनकी जो मतलब हरकतें थीं, वो घर पर आकर क्या क्या करेंगी या क्या नहीं करेंगी, तो वो चीज़ें इनसे मैच करी। इन्होंने ही बताया कि अगर आपके घर में मिठाई आ रही है, दिवाली, होली, कभी भी, तो देखिए उस पर किया कराया किसी ने ना हो, लेकिन कुछ लग ऊपर से भी जाता है। ठीक है, आप मिठाई लेकर आ रहे हो, खुली मिठाई है, या कहीं से आप ऐसी जगह से निकल कर आए जहाँ पर
आपको नहीं पता कि वो जगह दूषित थी, कोई सुलभ शौचालय जैसा हो गया, या कहीं भी आपने कुछ देर का स्टे करा, वहाँ से कोई हवा लग गई, मतलब समझ रहे हो कि आपके रिलेटिव ने तो आपके लिए मिठाई ठीक ही भेजी है, अच्छे मन से भेजी है, लेकिन बीच में से कोई हवा उसके साथ हो गई तो उसका एक काट होता है ये, ठीक है। आप ईश्वर का भोग लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए, वहाँ पर आधी काट हो जाती है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ करके दिया है ना, आपने अपने मंदिर के सामने, मंदिर भी नहीं है घर में, आपने ईश्वर की फ़ोटो के सामने, ठीक है, उनको मतलब एक कटोरी में एक तुलसा जी के पत्ते के साथ रख कर भोग लगा दिया, घंटी बजा दी, तो प्रेतों को जगह ढूंढनी पड़ती है वहाँ से बाहर निकलने की। ये एक तरीके हैं जो मैं छोटे छोटे आपको बता दिया करता हूँ। उस वक्त के बाद इनकी ज़िंदगी में ये जो नज़र का एक चक्र बन गया था वो हटा, और वो बस कुछ कहकर ही गई हैं, कर कुछ नहीं पाई। वो जो अम्मा जी उस गाँव की थी, कहते हैं कि नितिन इस बात को तकरीबन 6 साल हुए, बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो सकता था। जैसा ताऊ जी ने बताया कि उन्होंने तो कुछ ऐसा पढ़ रखा था कि कार्तिक शायद मोहताज हो जाते चलने फिरने से भी, लेकिन सही समय, सही वक्त, सही लोग मिल जाएं तो सब बेहतर हो जाता है। और हाँ, इनके घर में जो एक बहुत विशाल मंदिर है, उसकी जो मतलब दिशा थी ना, मतलब जिस तरफ बना रखा था वो गलत थी। इन्होंने ताऊ जी को एक बार बुलाया था तो उन्होंने बताया दिशा बदलने से इनके घर में इतनी पॉजिटिविटी आई है, इतने समय इनका अब अच्छा चल रहा है कि कह सकता हूँ कि पहले ये मिडिल क्लास फैमिली में थे, आज की डेट में इन्हें रिच क्लास बोला जा सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। जैसी भी जो भी कहानी आपके पास है, आपका अनुभव है, आप मुझे भेजिए। मैं हर किसी की कहानी को शामिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ, थोड़ा वक्त लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।